तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं एक्सरसाइज 12B क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस कर वाला आईसीएसई बोर्ड से आपके पास क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 12B से। और यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट के बेसिकली 6 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 22। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया है। तो ऑफकोर्स अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली सारी वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 17। कहते हैं ग्राफ पेपर यूज करना जहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना होता है। जो 1 बॉक्स मान रहे थे उसको आपको 2 सेंटीमीटर मान के चलना है। फिलहाल आप यूनिट पे ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर पे मत दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है उस चीज़ को देख लेते हैं। कहा जाता है आपके पास प्लॉट करने हैं, एक तो ओरिजिन वाला ये 0,0, दूसरा पॉइंट ए है जो कि -4,4 है, ठीक है, -4,4 है। और ये ओ हो गया, ए हो गया। तीसरा पॉइंट है आपके पास बी, और बी जो है आपके पास -3,0 है, और जो सी आपके पास 0,-3 है, ठीक है। ए बी ओ ए बी सी बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब क्या पूछा जा रहा है। कहता है रिफ्लेक्ट करना है। ये तो सारी चीज़ें प्लॉट करने पहले तो पॉइंट्स, तो सबसे पहले हम प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद चेकआउट करेंगे क्या कहा जा रहा है। तो फटाफट मैक्सिमम वैल्यू चेकआउट कर लीजिए कितनी है। इसमें जो दिख रहा है वो 4 दिख रहा है मुझे, तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ऐसा कर दिया। यहाँ पे 0,0 तो ओ तो यहीं पे रहने दीजिए भाई साहब, 0,0। चलिए नेक्स्ट आपके पास -4,4, एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -4, कहीं यहाँ पे आ जाएगा -4,4। ये पॉइंट हो गया ए। दूसरा पॉइंट है बी -3,0, तो यहीं पे आ जाएगा -3,0, और ये पॉइंट है आपके पास बी। तीसरा पॉइंट है सी जो कि है, मतलब फोर्थ पॉइंट है जो कि सी है 0,-4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -3। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-3, ये वाला जो पॉइंट है वो सी है, ठीक है। अब आगे चेकआउट करते हैं इसके आगे हमसे क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है, कहता है रिफ्लेक्ट द पॉइंट ए एंड बी ऑन वाई एक्सिस एंड नेम देम एज ए डैश एंड बी डैश एंड राइट देयर कोऑर्डिनेट्स। तो जब भी मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ऑफकोर्स मैं उसको कर देता हूँ। एक तो ए को करना है और दूसरा बी को करना है, ठीक है। तो ए को करेंगे तो -4,4, तो ये आ जाएगा 4,4, तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा 4,4, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास ए डैश। और दूसरा बी को करेंगे तो -3,0, तो ये हो जाएगा +3,0, ठीक है। ये देखिए जब भी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स का साइन चेंज कर दूंगा, और ये ए है, ये बी है, ये ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट के पास चलते हैं, जिसमें बोलता है नेम द फिगर ओ ए बी। एक बार मैं पहले लिख देता हूँ, ओ ए बी सी बी डैश ए डैश। ओ ए बी कहाँ है, ओ फिर ए, तो ए ये रहा, पहले बना देता हूँ। फिर बी कहाँ है, ये रहा। फिर बना देता हूँ सी कहाँ है, ये रहा। फिर क्या है बी डैश कहाँ है, ये रहा। फिर क्या है ए डैश कहाँ है, ये रहा। ये कैसा फिगर बना भाई ये कैसा फिगर है, एक बार मैं चेक करता हूँ, मैंने कहीं किसी और का तो नहीं लिख दिया है ना। तो नेम फिगर ओ ए बी सी फिर बी डैश ए डैश, ये तो ये ऐसा ही है। तो एक काम करता हूँ, मैं वापिस इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं एक बार पता चले कुछ बन सकता है ये, है ना। तो कहाँ से कहाँ पे गए हैं एक बार चेक करते हैं फिर से दोबारा से। ओ से शुरू करा है, फिर ए पे चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर बी पे चले गए, बी पे चले गए, सी पे चले गए, सी पे चले गए, फिर बी डैश पे चले गए। अरे यार मैं यहाँ से मिला दिया, सॉरी, यहाँ से नहीं मिलेगा, बी डैश यहाँ पे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला गया, फिर ए डैश पे चले गए, फिर यहाँ पे ए डैश पे चले गए, और इस तरीके से मिला देंगे, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। अब आपको इसकी नेमिंग बतानी है, ठीक है। और ये अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या है आपके पास, अब ये थोड़ा सा दिख रहा है एरो हेड जैसा, है ना। इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में, वो थोड़ा सा इस टाइप से एरो हेड बना रहा था, याद कीजिए, इस तरीके से था, कुछ ऐसे करके था, है ना, ऐसे करके एरो हेड बना रहा था। ये तो लग भी रहा था, बट ये भी आपके पास एक एरो हेड का ही फिगर है, तो घबराना नहीं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, जहाँ पे आपसे क्या पूछा गया वो चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। फिर आपके पास कहता है स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर, स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर बताना है, मतलब जो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इधर इक्वल पार्ट्स है, इधर इक्वल पार्ट्स है। तो वाई एक्सिस जो होगा इसका सिमेट्री हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 नोट डाउन कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से, आपको खुद से ग्राफ पेपर में सॉल्व करने हैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास, और यहाँ पे चेक करते हैं क्या बोला गया।
कहता है यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर 1 लेना है, ठीक है, 1 यूनिट लेना है। और पॉइंट सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, पहले तो प्लॉट ही करने को बोला है, ए है 0,5, बी है 2,5, ठीक है, फटाफट लिख लेता हूँ मैं 2,5, सी है 5,2, सी है आपके पास 5,2, डी है आपके पास 5, -2, ई है आपके पास 2, -5, और एफ है आपके पास 0, -5। इसको 5 से बहुत प्यार, हर पॉइंट में 5 डाल दिया प्लस माइनस करके। चलिए तो फटाफट मैक्सिमम वैल्यू मुझे 5 ही दिख रही है, तो फटाफट बना देते हैं इस तरीके से आपके पास, है ना। चलिए तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए अब पहला पॉइंट है 0,5, एक्स की 0 वाई की 5, ये हो गया 0,5 और ये पॉइंट हो गया आपके पास ए। दूसरा है 2,5, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5, सीधा यहाँ पे ले जाइए, है ना, ये हो जाएगा 2,5, ये पॉइंट हो गया बी। तीसरा ले जाइए 5,2, एक्स की 5, वाई की 2, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5,2, ये पॉइंट हो गया सी। दूसरा नेक्स्ट है डी, 5,-2, एक्स की 5, वाई की -2, ये आ जाएगा यहाँ पे 5,-2, ये हो गया पॉइंट डी। नेक्स्ट समझते हैं 2,-5, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -5, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा सीधा 2,-5, है ना, तो 2,-5, ये पॉइंट हो गया आपके पास ई। नेक्स्ट है 0,-5, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -5, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0,-5, और ये पॉइंट हो गया आपके पास एफ। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। अब क्या कहते हैं, क्या कहा जा रहा है वो चीज़ देखते हैं। कहता है रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी एंड ई ऑन वाई एक्सिस एंड नेम देम एज डैश 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 सबके ऊपर बी सी डी और ई को लेना है, बी सी डी एंड ई, बी सी डी और ई, इन चारों पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। समझ में आती बात? तो पहले बी देखिए कहाँ है, बी कहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ, तो बी को रिफ्लेक्ट करेंगे वाई एक्सिस का, तो इधर आ जाएगा कहीं पे एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5, तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा -2 5 हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, है ना, डैश डैश नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट बोला है सी, सी का कहाँ पे है, यहाँ पे 5,2 है, तो ये -5,2 बना लेगा, -5,2, और ये बना लेगा सी डैश, है ना, बी और सी डैश बना लेगा। नेक्स्ट है डी, डी पॉइंट कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे है, 5, -2 है, तो 5 और 2 आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, -5, -2 हो जाएगा, और इसको नेम दे दूंगा डी डैश। उसके बाद बोला ई, ई कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो इधर आ जाएगा कितना 2,5 है, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -5, ये यहाँ पे आ जाएगा -2, -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई डैश। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें बोलता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश सी डैश ई डैश एंड ऑफकोर्स हमने जिसका भी रिफ्लेक्शन लिया उसके हमने कोऑर्डिनेट्स की नेमिंग भी दे दिया, पॉइंट्स दे दिए। कहता है इस फिगर को नेम ज्वाइन करो, बी सी डी ई और क्या है ई डैश, इसी में फिगर का नाम लिख रहा हूँ मैं आगे, और क्या है ई डैश, फिर डी डैश, फिर सी डैश, फिर बी, इन सबको ज्वाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं बी से, बी कहाँ है, ये रहा, फिर क्या है सी है, ये रहा, फिर क्या आपके पास डी है, ये रहा, फिर क्या आपके पास ई है, ये रहा, फिर क्या आपके पास ई डैश है, ई डैश कहाँ है आपके पास, सीधा यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या है डी डैश है, डी डैश कहाँ है, यहाँ पे है, फिर क्या है सी डैश है, कहाँ यहाँ पे है, फिर क्या है बी, है ना, बी डैश, सी डैश हो गया, उसके बाद ये तो बी डैश है। अब सीधा इससे अगर मैं मिलाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और ये यहाँ से भी मिलेगा, जस्ट लेट मी चेक, एक शायद मैंने मिस कर दिया, मेरे हिसाब से पूरा ही आना चाहिए यहाँ पे, तो ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है, बी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद आपके पास ई डैश लिख दिया, ई डैश, फिर लिख दिया डी डैश, लिख दिया डी डैश, फिर लिख दिया सी डैश, लिख दिया सी डैश, फिर लिख दिया बी डैश, फिर लिख दिया बी डैश, नहीं बी डैश नहीं है, हाँ लास्ट में बी डैश लिखा हुआ है, बी डैश लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपके पास बी डैश। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ए है, बी की वैल्यू सब कुछ ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे करके दे दिया इन्होंने, यहाँ पे ना थोड़ा सा बी डैश ना, ये वाला ये पहले आएगा और बाद में बी आएगा, ये वाली आगे चीज़ें आगे, अच्छा बी डैश के बाद बी को आगे फिर वापस ज्वाइन करना है, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे दिया हुआ है। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि अगर फिगर बनेगा तो ऐसे ही नहीं बनेगा, ऐसे यहाँ फिर ऐसे नहीं आने वाला, पहले बी डैश आएगा फिर वापस बी पे चला जाएगा,
अरे हाँ, बी डैश के बाद आपके पास बी है, बिल्कुल सही है। देखिए सी डैश के बाद कहाँ पे जाना है आपको, बी डैश पे ही जाना है, ठीक है। और बी डैश के बाद वापस बी पे, इसको क्लोज कर देना फिगर, क्लोज फिगर की नेमिंग बतानी है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को अगर एक बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्या है, आपके पास एक ऑक्टागन लग रहा है मेरे को, और सबकी लेंथ जो मिलेगी आपको सेम मिलेगी, तो इसको आप एक रेगुलर ऑक्टागन कह सकते हैं, रेगुलर ऑक्टागन कह सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, ऑक्टागन कह सकते हैं। क्लियर है, डन है। चलिए तो नेक्स्ट आपके पास नेम ए लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फिगर इज फॉर्म्ड। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री जो आपको वो बतानी है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक्स एक्सिस है वो और ये जो वाई एक्सिस है वो, क्या ये दोनों काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो दोनों ही काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप मैं नोटिस करता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल ऊपर नीचे हैं, यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जो इक्वली टू पार्ट्स में आपके पास डिवाइड करके दे देता है। और यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ ये जो एक्स एक्सिस है वो हाफ ऊपर हाफ नीचे बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहा है। और अगर ऐसे ही बात है तो भाई तो आपके पास साफ साफ दिख रहा है ये वाली पोर्शन, वाई एक्सिस भी आपके पास क्या होगा, वो भी टू इक्वल हाफ्स में आपके पास डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे। मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि भाई साहब कहीं एक ही तो नहीं है। मैंने दोनों बता दिए, जनरली दोनों लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे देखकर, बाकी आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 के पास, बट बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन, ठीक है। चलिए अब हम आगे चले जाते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 के पास, ठीक है। ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है यूज ग्राफ पेपर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है आपके पास और प्लॉट करना है पहले तो ए को, और ए जो पॉइंट है आपके पास वो है -4,2 और जो बी पॉइंट है वो 2,4 है। ऑफकोर्स वो मैं कर ही लूँगा, फटाफट कर देते हैं, यहाँ पे फिर से बना देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए -4,2 है, -4,2 है, -4,2 है। एक्स की वैल्यू -4,2 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, -4,2 ये पॉइंट हो गया ए। दूसरा 2,4 2,4 सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया आपके पास बी। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या करने को कहा गया है, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है प्लॉट कर दिया, ठीक है। कहता है ए डैश इज द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, प्लॉट इट ऑन द ग्राफ पेपर एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको ए का रिफ्लेक्शन लेना है तो उसको ए डैश की नेमिंग कर देनी है, ठीक है। चलिए ये कितना 4 था ना, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए वाई एक्सिस को मिरर मानकर, तो ऑफकोर्स ये इधर पलट जाने वाला है, मतलब बोले एक तरीके से एक्स का साइन चेंज होगा तो 4,2 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 4,2 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा ये, और इसकी नेमिंग कर देनी ए डैश और उसके कोऑर्डिनेट लिख देनी, वो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखिए, कहता है बी डैश इज द कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश। ए डैश कहाँ है, ए और ए डैश इसको मिला दीजिए, इस तरीके से आपके पास जाने वाला ये। अब ए डैश को लाइन मारकर बी को रिफ्लेक्ट कर दीजिए और बी डैश की नेमिंग कर दीजिए, तो इसका ठीक इधर आ जाने वाला है। तो ये 2,4 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 है ना, ये ठीक इधर आ जाएगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने यूनिट डिस्टेंस पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास 1 और 1 ये 2 है, और यहाँ पे कितना आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितना 1 2, ये वाला कुछ अलग लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा x की वैल्यू 2 लिया है, ये वाला अगर 2,4 लिया है ना, ये वाला अगर आपके पास 2,4 है तो ये थोड़ा सा पॉइंट इधर आना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ताकि इस पे मिले। और अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन करवाता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट्स हैं, तो ये ठीक 2 यूनिट्स यहाँ पे आपके पास नीचे आने वाले हैं, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 2,0 हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा बी डैश की वो क्या हो जाएगा आपके पास 2,0 हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ए और ए डैश को आपको क्या मानना है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मानना है बेसिकली, हाँ ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास b,0 बोले तो बी डैश की वैल्यू आ गई 2,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, कहता है राइट द ज्योमेट्रिक नेम ऑफ द फिगर ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश। किधर है ए ये रहा, बी ये रहा, ए डैश ये रहा और बी डैश ये रहा, और इनको आपको क्या करना है ऐसे करके ज्वाइन करना है। क्लोज फिगर बनाना होगा आपको हमेशा, ठीक है। वापस आपको ए पे जाना है, नहीं दिया हो तो आपको समझ लीजिए क्लोज फिगर के लिए जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे एंड करना है। तो ये मैंने बना दिया, अगर आप इसको आप नोटिस करें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा ये क्या है, काइट है। ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, उसके बाद ये और ये और ये और ये क्या आपके पास इक्वल है, इसका नाम क्या हो गया आपके पास काइट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है, राइट अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। तो इस लाइन का सिमेट्री बनाना है। देखिए अगर मैं इस वाले लाइन को मानता हूँ कि यार इधर इधर वाला पार्ट तो इक्वल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये वाला लाइन मानता हूँ बिल्कुल इक्वल है ऊपर और नीचे वाला, तो ए एंड ए डैश विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस काइट। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर अप टू 19। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे के भी क्वेश्चंस फटाफट हम कर लेते हैं यहीं पे, और देखते ही देखते हम यहाँ पे ये जो 6 क्वेश्चन थे उसको हम उड़ा देंगे और एक्सरसाइज 22 कह रहा हूँ 12 भी जो है वो कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। कहता है यूज द ग्राफ पेपर फॉर द क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना है, और कहता है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है और वर्टिसेस दे रखे हैं आपके पास, ए का 2,2 है, बी का 2,-2 है, सी का 0,-1 है और डी का 0,1 है। तो सबसे पहला काम ये होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के बाद। चलिए कितना मैक्सिमम वैल्यू है, 2 है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 -1 -2 1 2 1 2 -1 -2। चलिए अब यहाँ से हम बोलेंगे तो 2,2 है पहला, तो 2,2 एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 2, लो भैया 2,2 हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। दूसरा 2,-2 2,-2 यहाँ पे आ जाएगा 2,-2 ये हो गया। दूसरा 0,-1 0,-1 ठीक यहाँ पे आ जाएगा 0,-1 पॉइंट सी। तीसरा है डी 0,1 0,1 ये हो गया आपके पास 0,1 पॉइंट डी। चलिए अब हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो ए बी सी डी, ए हो गया यहाँ पे ए से आपको कहा ये 2,-2 किसका था, बी था, ठीक है, तो ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ये आ जाएगा आपके पास डी हो जाएगा, और इनको हम क्या करेंगे इस तरीके से मिला देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब हमसे बोलता है आगे क्वेश्चन नंबर 20 में हमने बना दिया। अब हमसे बोला रिफ्लेक्ट ए बी सी डी ऑन द वाई एक्सिस। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये अजीब सा क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है आपके पास, बिल्कुल ही अजीब सा बन रहा है ना। तो एक बार मैं चेक करता हूँ, एक्स की वैल्यू 2,2 ठीक है, 2,-2 ठीक है, 0,-1 ठीक है, उसके बाद 0,1 मिस्टेक कर दिया मैंने थोड़ी सी। चलिए मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक किया मैंने, इसको हटाते हैं यहाँ से 0,1, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 है, तो y एक्सिस पे आएगा जो कि यहाँ पे आने वाला है वो 0,1, और जो d पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा, और इसको हमें ऐसे मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? क्योंकि अजीब सा ही क्वाड्रिलेटरल बन रहा था वो, है ना, कुछ नाम नूम भी नहीं पता उसका। चलिए तो एक्चुअल में ऐसे बनने वाला है ये। अब आगे चेक कर लेते हैं, अब इसमें क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। अब कहता है रिफ्लेक्ट ए बी सी डी ऑन वाई एक्सिस एंड नेम इट ए डैश बी डैश सी डैश। तो आपको ए बी सी और डी का रिफ्लेक्शन लेना वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ए का यहाँ है, इधर आ जाएगा आपके पास 2 का, ये आ जाएगा -2,2। चलिए इसको नेमिंग करते हैं ए डैश। बी का इधर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे -2,-2, ये हो गया बी डैश। और सी और डी के अगर आप रिफ्लेक्शन लेते हैं तो आपके पास यहीं रहेगा। बताइए क्यों? क्योंकि ये दोनों वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है और वहीं पे अगर आपके पास y के रिस्पेक्ट में अगर आपने उसका रिफ्लेक्शन लिया वो पॉइंट वहीं रहेंगे। अच्छा इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते थे, इनवेरिएंट पॉइंट्स कहते थे, राइट, इनवेरिएंट पॉइंट्स कहते थे। चलिए अब इनको मैच कर दीजिए। इधर का एक और आपके पास क्या मिलकर आ चुका है, ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है बेसिकली, क्योंकि ये और ये पोर्शन इक्वल होने वाला है, तो इसके नेमिंग कर ही रखा है हमने ए डैश बी डैश इस तरीके से। अब आगे चलिए क्या पूछा है, तो फटाफट कहता है नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन में बताइए कि कौन से 2 पॉइंट थे जो वो इनवेरिएंट थे। यार पॉइंट सी और पॉइंट डी साफ साफ दिख रहा है आपके पास इनवेरिएंट पॉइंट है, वही का वही रहा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास नेम द पॉलीगन ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश कहेंगे ए डैश बी डैश सी डी, ए डैश बी डैश सी डी ट्रेपेजियम, और ये इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बात समझ में आ गई? डन है, क्लियर है। और देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गई बात? डन है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 के पास। सो लेट्स सी क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है एक पॉइंट है आपके पास ए जो कि 4,5 है और इसको रिफ्लेक्ट करना है x = 6 से। दूसरा पॉइंट है -3,2 रिफ्लेक्ट करना है x = -5 से। तीसरा पॉइंट है C 3,6 रिफ्लेक्ट करना है y = -2 से। एक चौथा पॉइंट है D -2, -5 रिफ्लेक्ट करना है y =
-5 है, 5 है, प्लस का 5 है। चलिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, समझते हैं। पहले ऐसे बनाते हैं और एक पॉइंट बना देते हैं पहले ए, ठीक है। आप अलग अलग एक्सेस बनाकर कर सकते हैं इसको। 4,5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4,5 ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा 4,5 ये पॉइंट क्या ए। अब आपको बोला है इसका रिफ्लेक्शन लेना है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है। एक ऐसा लाइन होगा जो x = 6 होगा। तो लीजिए भाई 1 2 3 4 5 6, तो एक ऐसा लाइन हमने बना दिया जो x = 6 होगा। बताइए x = 6 की लाइन, x की वैल्यू दिया तो y के पैरेलल एक लाइन बना दीजिएगा। ये 12A एक्सरसाइज में आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी गई है। तो x = 6 की हमने लाइन बना दी। अब इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए, बात समझ में आ गई। अच्छा इसका रिफ्लेक्शन लूंगा तो ये 4 पे था, इधर भी यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स इधर चला जाएगा। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये यहाँ से आएगा 1 2 3, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 to 6 to 8 हो जाएगा और कॉमा में, और y की वैल्यू तो y के आपके पास 5 ही रहने वाला है, देख लीजिए है ना। ये वाला क्या आपके पास y की वैल्यू 5 ही रहने वाला है। तो 8,5 हो जाएगा, जो कि ये a' आप नेमिंग कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। तो इसका काम हो गया। अब आपसे कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए बोला है, अब वो हमने करके दिखा दिया। ये तो मैंने सिर्फ ए का किया है। अब आपका क्या करना है, बी का करना है, सी का करना है, डी का करना है। तो चलिए बी का क्या, -3,2। तो x यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी कर लेते हैं। -3,2 ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा होगा -3,2, और ये क्या है बी है। अब इसका रिफ्लेक्शन लेना x = -5 में। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके पास 5 है, तो ये लाइन होगी क्या आपके पास x = -5। ऐसे यार आपको लाइन बनानी आनी चाहिए, राइट। चलिए लाइन अगर आपको बनानी आ गई, इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन लेना है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, तो आगे बढ़ेगा तो कितना होगा 2 होगा। तो 1 2 3 4 इस तरीके से इधर बढ़ा दिया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ आएगा तो x की वैल्यू -3 -4 -5 माइनस का 6 बना लेगा, लेकिन y की वैल्यू वही 2 ही फिक्स है, देख लीजिए। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास b' कह दीजिए थोड़ी देर के लिए। बस आपसे रिफ्लेक्शन लेकर ये पॉइंट बताने के लिए बोला और कुछ नहीं, वो हमने कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है c 3,6 है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू मान लीजिए यहाँ है 3,6, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा 3,6, और ये वाला पॉइंट क्या आपके पास c। चलिए अब इसका रिफ्लेक्शन लेना है y = -2 पे। तो y = -2 इधर आ जाएगा 1 2, y = -2, और x के पैरेलल होगा। y की वैल्यू तो x के पैरेलल ये वाला होगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, रिफ्लेक्शन लेना है। तो समझिए ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, 3 पे है, ये इस तरीके से आएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है आपके पास, देखिए y की डेज देखिए यहाँ से 7 और 2 8 है। तो ठीक 8 यूनिट्स और नीचे चले जाएंगे ये, और कहीं इधर यहाँ पे मिल रहा होगा जहाँ का पॉइंट क्या बनेंगे, x की वैल्यू तो 3 रहने वाला है ना, x की वैल्यू 3 रहने वाला है, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था 8, क्या था 8, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आ गया आपके पास। अच्छा लेकिन ये तो 2 ही है, और इधर 6 और चला जाएंगे, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, तो y की वैल्यू -8 हो जाएगा, और इसके हम नेमिंग कर देंगे c' से। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो 3, -8 निकल कर आ जाएगा ये वाली, क्लियर है, डन है। नेक्स्ट पॉइंट है d -2, -5। तो -2, -5 -2, -5 1 2 3 4 5, तो -2, -5 ये रहा, थोड़ा सा इधर है ना, -2, -5, और ये पॉइंट है d। और इसका रिफ्लेक्शन किसके अकॉर्डिंग लेना, y = 5 के। तो ये ओरिजिन है यार, ये लिख देता हूँ कहीं पता चले किसी और को ओरिजिन मान लूँ मैं, ठीक है। चलिए अब y = 5 का मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे लाइन बनेगी y = 5 इस तरीके से, y = 5 की लाइन ये आ गई। अब इसके थ्रू रिफ्लेक्शन लेना है, और पॉइंट के मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपके पास, ऑफकोर्स आप समझ रहे होंगे 5 यूनिट्स है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 यूनिट्स है। तो ठीक इधर कितना चले जाएगा 10 यूनिट्स के आसपास, जो कितना भी ऊपर जाएगा आपके पास। तो y की वैल्यू इस तरीके, x की वैल्यू फिक्स रहेगी -2, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से उधर 10 यूनिट, लेकिन यहाँ से हमने तो ओरिजिन से बताना होता है, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, तो आगे कितना होगा 5 ही रहने वाला है। तो मतलब x यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रिफ्लेक्शन करवाना है यहाँ से, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 10 है, राइट। ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास 10 है, और 10 ही है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 और ये वाला 5 है, तो 10 हो गया। अब 10 यूनिट्स ऊपर चले जाएंगे ये वाले, तो ऑफकोर्स जस्ट लेट मी चेक। तो -2, x की वैल्यू -2 तो फिक्स रहेगी, यहाँ से यहाँ तक -5, तो 5 यूनिट्स 10 यूनिट्स हो गया, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो 10 यूनिट्स ऊपर चलेगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10 यूनिट्स आ जाएगी। यहाँ से 10 यूनिट्स होने वाले हैं। अच्छा यहाँ से 10 यूनिट्स होने वाले हैं, इसका मतलब ओरिजिन से कितना यूनिट्स होने वाला है
5 इधर है और 10 उधर, 15 होने वाले। जी हाँ, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। और आपको सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रहने वाला, वो तो एक्सिस देखकर ही आप बता सकते हो। बोलिए, बात समझ में आई? डन है? फील आया? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कई बार आप हो सकते हो कंफ्यूज हो जाए, बट घबराना नहीं है, शांत दिमाग से सोचना है, आपका काम बन जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम? डन है? नॉर्मल से क्वेश्चन थे। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देख लेते हैं फटाफट क्या है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कहता हो ना, ग्राफ प्लॉट ए बी। तो फटाफट मैं पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट लिख लेता हूँ। ए पॉइंट 4,6 और बी वाला जो पॉइंट है वो 2,3 है। कहता है फाइंड द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इज इक्वल टू 0। तो इसको रिफ्लेक्ट करना y इज इक्वल टू 0, मतलब आपको समझ में आ गया होगा x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है। y इज इक्वल टू 0 का मतलब लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले यही कर देता हूं मैं। ये रहा 4,6, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 4,6 का यहाँ पे आ जाएगा 4,6। ये वाला पॉइंट ए है। दूसरा है 2,3, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 2,3 बी वाला पॉइंट है। कहता है पहले के तो आपको ए का रिफ्लेक्शन लेना ऑफ कोर्स है ना, और रिफ्लेक्शन लेना है y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस का। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे क्या आपके पास 4, ये है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 है। ये वाला 6 आ जाएगा, तो 6 इधर चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना था? 0.4 था, ये 4,6 यहाँ आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो 4 ही रहने वाला है, लेकिन y की वैल्यू कितनी आ जाएगा? -6 आ जाने वाला है। ये पॉइंट a था, ये वाला पॉइंट क्या नेमिंग कर देता हूँ मैं? a डैश के नेमिंग कर देता हूँ। बताइए, कोई प्रॉब्लम? x एक्सिस के थ्रू इसका रिफ्लेक्शन ले लिया। अब कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b डैश एंड द इमेज वेयर द इमेज ऑफ b व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द a डैश। लाइन a डैश कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, ये इसी पॉइंट से जा रहा है। ए डैश का रिफ्लेक्शन लेना बी का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 1 2 यूनिट्स, तो इतना 1 और 1 2 यूनिट्स और एक्स्ट्रा चला जाएगा। यहाँ से ठीक इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे आ जाएगा। इसको बी डैश के नेमिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो जाएगा 6, और y की वैल्यू तो आपके पास 3 तो फिक्स है ये। तो ये पॉइंट हो गया बी डैश। बताइए, कोई प्रॉब्लम? डन है? तो ए डैश भी पता चल गया, बी डैश भी पता चल गया। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहता है गिव अ ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी डैश ए डैश बी। देखिए ये दिया, लेकिन वापस आपको ए पे क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज फिगर बनाना होता है हमें। तो ए बी डैश, फिर क्या बोला है? ए डैश, फिर क्या बोला है? बी, और क्लोज करने के लिए वापस ए पे लेकर जाएंगे। अब आपसे बोला है इस फिगर का नाम क्या? साफ साफ पता चल गया ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, क्या हो जाएंगे? काइट। क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम क्या हो जाएगा? काइट। तो ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, जो आपके पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक वगैरह होते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बोलता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिगर। तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई में d1 मल्टीप्लाई में d2। ठीक है, एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ये चीज़ आप इजीली पता कर सकते हैं कैसे? एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूसरा जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इजीली आप काउंट कर पाएंगे। बात समझ में आती है? डन है? ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 22 का। और यहाँ पे हमने देखते ही देखते एक्सरसाइज 12 भी बोले तो कंप्लीट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों का काम है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।